हेलो फ्रेंड्स, एक बार सारे योग के प्रकारों को देख लेने के बाद हम इसको एक समग्र रूप से फिर से देखने की कोशिश करते हैं। एक जो भी आप पढ़े होंगे पतंजलि योग सूत्र या भगवत गीता में, उसको एक अलग रूप से। तो योग जो है इसका 4 स्टेप है। योग को मैंने 4 स्टेज में डिवाइड किया। पहला स्टेज में है अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को कंजर्व रखना, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत करना, व्यर्थ नहीं करना, अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना है। तो इसमें जैसे बहुत हो गया, कई सारे जो भी यम हैं, अहिंसा हो गया, सत्य भाषण हो गया, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, इन सभी चीज़ों का पालन आप कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा इनके पालन से हम अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी को बचाते हैं, ताकि मन को हमें एकाग्र करना है, जिसके लिए हमें शक्ति चाहिए, और इसलिए शक्ति को इधर उधर व्यर्थ नहीं करना है। फिर दूसरा स्टेज है अपनी शक्ति को अब और स्वयं को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना, अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना, स्वयं को और शक्तिशाली बनाना। इसके लिए हमारे पास आसन प्राणायाम है। आसन प्राणायाम। फिर तीसरा स्टेज है स्वयं को स्वच्छ रखना, अंदर से बाहर से। स्वच्छ रखना बाहर से, जिसके लिए हमारे पास शौच स्नान है। षटकर्म में स्वच्छ रखना, जिसमें पूरा षटकर्म आता है। पानी के द्वारा हम अपने शरीर के अलग अलग द्वारों को धो के रखते हैं, क्योंकि ये द्वार ही है जो हमारे शरीर का जो भी मल है इन अलग अलग द्वारों से निकलते रहता है। तो जल के माध्यम से अपने सारे द्वारों को हम धोते हैं। षटकर्म है, कई प्रकार का षटकर्म है 6। उसके बाद हमारे पास एकांत का पालन करें। एकांत का मतलब हुआ कि व्यर्थ में, सांसारिकता में नहीं उलझना है। व्यर्थ सांसारिकता में नहीं उलझना है। जितना जरूरी है बस वही रखना है। मतलब हम जितना ही संसार में उलझेंगे, जितना ही कर्म अलग अलग कर्मों में भटकेंगे, तो हमारे सर मेमोरी इकट्ठा होते रहेगा, और ये हमारे अंदर मेमोरी उसका इकट्ठा रहेगा, जितना ज़्यादा हम व्यर्थ में संसार में उलझेंगे। इसलिए व्यर्थ में नहीं उलझना है। जितना जरूरी है, जो काम है, बस उतना ही। बाकी एकांत को फॉलो, ताकि हमारा जो मेमोरी हो वो मिनिमम हो, हमारा जो संस्कार हो, जो संचित हो, वो मिनिमम हो। फिर चौथा स्थिति है, चौथा जो फाइनल स्टेज है, उसमें आप स्वयं को, अपने अंतःकरण को जगाए रखना। अंतःकरण को, अपने मन को जागृत रखना, स्वयं को आलस्य और निद्रा से बचा के रखना है। आलस्य, निद्रा से बचा के रखना है, इनको नहीं होने देना। इनसे बचा के रखना, स्वयं को जगाए रखना है। जब मन जागा रहेगा तो एक ना एक दिन हमें ईश्वर का दर्शन अवश्य होगा। बस हमारा काम है कि मेरा मन सोए ना, अपने मन को जगाए रखना है। मन जागा रहेगा तो ईश्वर हमें दर्शन अवश्य देंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, कोई भी कर्म आप चुन लीजिए, कोई भी काम चुन लीजिए, उस काम में अपने मन को लगाए रखिए। किसी भी कर्म में मन को लगाए रखना, किसी भी कर्म में मन को लगाए रखना। ये हो गया चारों योगों का, मतलब योग का 4 स्टेज है। एक तो बेस्ट तो यही है, लेकिन साथ में हम ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान में मन की चेतना को बनाए रखते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मन की चेतना को बनाए रखते हैं। या फिर स्वाध्याय कर सकते हैं, अलग अलग शास्त्रों और उपनिषदों का अध्ययन करना, स्वाध्याय कर सकते हैं। या फिर भक्ति भी है, ईश्वर का स्मरण रखना, हमेशा ईश्वर का स्मरण। ये तो 4
अलग अलग प्रकारों से हम इस 4 प्रकारों से हम अपने मन को जगाए रखते हैं।